तो चलिए बात करते हैं भारत और अमेरिका के बीच हुए एक बहुत बड़े व्यापार समझौते की। हाल ही में इस पर दस्तखत हुए हैं और आज हम ये समझेंगे कि इस डील में आखिर है क्या और इससे दोनों देशों को क्या फायदा होने वाला है। अच्छा, इस सौदे की खबर तब आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक ऐतिहासिक डील बताया। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को खास तौर पर धन्यवाद दिया और कहा कि ये दोनों देशों के रिश्तों में एक बिल्कुल नया अध्याय है। तो सवाल यही उठता है कि इस ऐतिहासिक सौदे के अंदर है क्या? आखिर इस लेन देन में भारत को क्या मिला है और अमेरिका के हाथ क्या लगा है? चलिए इसी को समझते हैं। इस पूरे समझौते को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले कि ये ऐतिहासिक क्यों है, फिर भारत को टैरिफ का क्या फायदा मिला, अमेरिका को हमारे बाजारों में क्या मिला, ये डील कितनी बैलेंस्ड है और आखिर में भविष्य में इसका क्या असर दिखेगा। तो सबसे पहला सवाल, इसे ऐतिहासिक क्यों कहा जा रहा है? देखिए, बात यह है कि यह समझौता भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में एक बहुत बड़ा मोड़ है, खासतौर पर जब बात टैक्स यानी टैरिफ और एक दूसरे के बाजार में एंट्री की आती है। अब बात करते हैं भारत के लिए सबसे बड़े फायदे की, जो है टैरिफ में कटौती। इसका सीधा मतलब यह है कि अब भारतीय सामानों पर अमेरिका में कम टैक्स लगेगा, जो हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ी जीत है। देखिए, पहले होता यह था कि अमेरिका भारतीय सामानों पर 50% तक का भारी भरकम टैक्स लगा देता था। अब जाहिर है इस वजह से हमारे प्रोडक्ट्स अमेरिकी बाजार में इतने महंगे हो जाते थे कि उनका बिकना मुश्किल हो जाता था। लेकिन इस नए समझौते के बाद ये टैक्स 50% से घटकर सीधे 18% पर आ गया है। ये एक जबरदस्त गिरावट है, जिससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और जब हम इसकी तुलना दूसरे देशों से करते हैं तो ये फायदा और भी साफ दिखता है। अमेरिका चीन पर 35% और वियतनाम पर 20% टैरिफ लगाता है और अब भारत पर सिर्फ 18%। मतलब हम अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर से भी आगे निकल गए हैं। ठीक है, तो भारत को तो बड़ा फायदा हुआ, लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका को इसके बदले में क्या मिला? क्या अमेरिका को भारत के कृषि बाजार में वो एंट्री मिली जिसकी वो हमेशा से मांग करता रहा है? तो देखिए, व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका को कुछ कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार में जगह तो मिली है। इसमें शामिल हैं ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स और रेड सोरघम, जो कि ध्यान देने वाली बात है, मुख्य रूप से जानवरों के चारे के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, इंसानों के खाने के लिए नहीं। पशु चारे के अलावा अमेरिकी बादाम, काजू, सोयाबीन तेल और वाइन जैसी चीजों को भी भारतीय बाजार में पहुंच मिली है। साथ ही कुछ ताजे और प्रोसेस्ड फलों को भी एंट्री दी गई है, जिससे भारतीय किसानों के लिए थोड़ी बहुत कंपटीशन जरूर बढ़ सकती है। लेकिन यहां यह जानना भी जरूरी है कि कैलिफोर्निया बादाम जैसे कुछ उत्पाद तो पहले से ही भारत में खूब बिक रहे थे, तो ये अमेरिका के लिए कोई एकदम नई जीत नहीं है, बल्कि बाजार में उनकी मौजूदगी बस थोड़ी और बड़ी है। अच्छी बात यह है कि इस समझौते में भारत ने अपने किसानों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा है। मसाले, प्याज, आलू, मशरूम और तो और संतरे, नींबू जैसे कई जरूरी उत्पादों को अमेरिकी इंपोर्ट्स से पूरी तरह से बचाकर रखा गया है। तो कुल मिलाकर ये एक लेन देन का सौदा था। चलिए जरा हिसाब किताब देखते हैं कि आखिरकार किसके हाथ क्या लगा। अगर इसे सिंपल भाषा में समझें तो भारत को दवाओं, हीरों और हवाई जहाज के पुर्जों जैसी चीजों पर 0 टैरिफ का बड़ा फायदा मिला। वहीं बदले में अमेरिका को कुछ कृषि उत्पादों के लिए हमारा बाजार मिला और साथ ही भारत से एक बहुत बड़ी खरीद का वादा भी। और ये जो खरीद का वादा है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भारत ने अगले 5 सालों में अमेरिका से $500 अरब का सामान खरीदने का वादा किया है। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बूस्ट देगी। अब ये $500 अरब खर्च कहाँ होंगे? तो भारत मुख्य रूप से ऊर्जा, जिसमें अमेरिकी तेल भी शामिल है, बोइंग के विमान, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और कोकिंग कोल जैसी चीजें खरीदेगा। और ये खरीद 1 साल में नहीं बल्कि अगले 5 सालों में धीरे धीरे पूरी की जाएगी। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इस सौदे का भविष्य क्या है और आगे हमें किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझ लेते हैं, ट्रेड सरप्लस। इसका बहुत सीधा सा मतलब है बेचना ज्यादा, खरीदना कम। यानी जब कोई देश एक्सपोर्ट्स ज्यादा करता है और इंपोर्ट कम। अभी की स्थिति यह है कि भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है। मतलब हम अमेरिका से जितना सामान खरीदते हैं उससे कहीं ज्यादा उन्हें बेचते हैं। जाहिर है ये भारत के लिए एक फायदे वाली सिचुएशन है।
और यहीं पे इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ टैरिफ कम होने से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ हम 500 अरब डॉलर की भारी भरकम खरीदारी भी तो करेंगे। तो क्या भारत अपना ये ट्रेड सरप्लस बचा पाएगा? यही इस सौदे का असली इम्तिहान होगा, जिसका नतीजा हमें आने वाले सालों में ही पता चलेगा।